हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे रिपोर्ट में अगला रिपोर्ट। चार रिपोर्ट मैंने कराया था, उसमें जो मैंने बताया था कि एक ही रिपोर्ट में हम चार रिपोर्ट बना सकते हैं। वो जो चारों थे वो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो रिपोर्ट है अ साइंस एग्जीबिशन, अ साइंस एग्जीबिशन भी जो है ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पिछले वाले जो चार रिपोर्ट हमने किए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको पहले आज देखते हैं। मुझे उम्मीद है इसके आगे भी एक और कराना है मुझे, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपको फायदा हो सकता है बोर्ड एग्जाम में। और इसमें कुछ आर्टिकल भी कराने हैं, दो तीन कराएंगे। तो पहले इसको आज देखते हैं। तो ये भी लगभग थोड़ा बहुत उससे मैच कर रहा है, तैयार करने में आसानी होगी। मैंने लिखा अ साइंस एग्जीबिशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस। प्लेस आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, अगर आप जिस जिले के रहने वाले हैं उस जिले का नाम लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ का देवरिया का रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ प्लेस की जगह पे देवरिया लिख दूंगा। तो आप जिस स्थान के हैं आप वो स्थान लिख लीजिए देवरिया। जैसे हमने लिखा देवरिया, फिर यहाँ मैंने कामा दिया और उसके बाद से आगे यहाँ कामा, और उसके बाद से डेट। डेट आप कब देंगे, डेट कौन सा देंगे? या तो एग्जाम के दिन का जो डेट है वो डेट लिखिए यहाँ पे, और नहीं तो कोई और डेट। लेकिन ये ध्यान रहे कि जिस दिन ये उत्सव हो रहा है, जिस दिन ये इवेंट हो रहा है, उस दिन का डेट यहाँ पे नहीं रहेगा। ये डेट अलग होगा और ये डेट, यानी कि ये वाला जो डेट होगा इससे पहले का होगा। यानी कि ये वाला जो डेट होगा ये पहले का डेट होगा, और ये वाला जो डेट होगा नहीं, ये वाला जो डेट होगा ये बाद वाला डेट होगा। यानी कि बाद में, क्योंकि इवेंट के बाद ही आप रिपोर्ट करेंगे। तो जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो इवेंट के बाद कर रहे हैं, तो इवेंट के बाद का ही कोई डेट यहाँ पे होना चाहिए। ये डेट अलग होगा, ये बाद वाला डेट होगा, और ये पहले का डेट है। अब आगे चलते हैं। लिखा अ साइंस एग्जीबिशन, वहां भी ये सेंटेंस था, अ साइंस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड। वहां पे मैंने क्या लिखा था? सेलिब्रेटेड। यहाँ पे हमने क्या लिखा? ऑर्गेनाइज्ड। तो कह रहा है कि अ साइंस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड। एक साइंस एग्जीबिशन जो है आयोजित किया गया। कहा? बाय बीएस इंटर कॉलेज देवरिया। तो किसी भी विद्यालय का नाम मैंने दे दिया और उसका स्थान बताया। तो बीएस इंटर कॉलेज देवरिया के द्वारा। और कहा मनाया गया? ऑन द स्कूल ग्राउंड। कहां पे आयोजित किया गया? ऑन द स्कूल ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड पे। ऑन 15 अक्टूबर 2024। कब मनाया गया, कब ये आयोजित किया गया वो मैंने दिया। तो मैंने यहाँ पे उस इवेंट का नाम लिखा, फिर वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, उस संस्थान का नाम मैंने लिखा जिस संस्थान ने ये आयोजित किया है। फिर कहाँ आयोजित किया? तो ऑन द ग्राउंड, ऑन द स्कूल ग्राउंड। फिर मैंने कब, किस डेट में? तो ऑन 15 अक्टूबर 2024। और ये जो है ना, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन इस दिन पड़ता है। तो वो चूंकि वो एक साइंटिस्ट रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है देश के प्रति, इसलिए उनके जन्मदिन पर ये आयोजित किया गया। इस तरह की चीज हमें दर्शानी। तो 15 अक्टूबर 2024। फिर आगे मैंने कहा, आगे मैंने दिया कि द इवेंट स्टार्टेड, वो कार्यक्रम शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? फ्रॉम 10 AM, 10 बजे से, 10 बजे सुबह से। एंड लास्टेड, और चला। लास्टेड मतलब चला। किस टेंस में है ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। चला। अब कब तक चला? टिल 4 PM, 4 बजे शाम तक चला। आगे बढ़ते हैं। अब जब कोई इस तरह का एग्जीबिशन होगा तो उसमें बच्चे तो रहेंगे ही, और ये एक ही विद्यालय के नहीं, कई विद्यालय के बच्चे हैं, ये हम ऐसा दर्शाएंगे। तो यहां लिखा मैंने कि स्टूडेंट्स ऑफ मेनी कॉलेजेस, स्टूडेंट्स ऑफ मेनी कॉलेजेस, अनेक विद्यालयों के बच्चे, यानी कि अनेक विद्यालयों के छात्र। द पेरेंट्स, निश्चित रूप से ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं तो उनके माता पिता भी जाते हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, एनकरेज करने के लिए। तो द पेरेंट्स, तो मैंने लिखा कि स्टूडेंट्स ऑफ मेनी कॉलेजेस, अनेक कॉलेजेस के विद्यार्थी। द पेरेंट्स, उनके माता पिता। एंड अदर पीपल, और ऐसे कार्यक्रमों में
अन्य लोगों को भी शामिल किया जाता है। तो अन्य लोग वर प्रेजेंट, मौजूद थे। आगे मैंने लिखा, अब यहाँ पे मैंने लिखा कि वहां के जो गेस्ट, देखिए ऐसे कार्यक्रमों में हम लोगों के यहाँ एक परंपरा होती है, हम किसी को चीफ गेस्ट भी बुला लेते हैं। तो जैसे हमने लिखा, अब ये साइंस से रिलेटेड है, ये जो चीज है वो साइंस से रिलेटेड है, तो हम कोशिश ऐसे व्यक्ति का नाम दें जो साइंस से रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट, द हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट, यानी कि फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड। अब किसी महाविद्यालय का नाम दीजिए, किसी डिग्री कॉलेज का नाम दीजिए। जैसे मैंने लिखा, हमारे शहर में BRD PG कॉलेज, देवरिया। अब हमारे यहाँ एक डिग्री कॉलेज है, महाविद्यालय है, BRD PG कॉलेज देवरिया। तो आप अपने हिसाब से कोई और भी दे सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ लिखा कि द हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट, ये भी साइंस से रिलेटेड है, तो इसलिए इनका नाम मैंने दिया, ऑफ BRD PG कॉलेज देवरिया। आप कोई और नाम दे सकते हैं, फिर यहाँ पे उनका नाम लिख देंगे, आप कोई भी, RD शर्मा, कुछ भी लिख दें, जो भी लिखना चाहे, RK शर्मा, जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ लिखेंगे जरूर, खाली नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे किसी महाविद्यालय का नाम, यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम, जो भी हो, खाली नहीं छोड़ेंगे, कुछ न कुछ लिखेंगे। वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। फिर आगे में बढ़ा, द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द, अब ये हमने यहाँ दिखाया है द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड, कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन द ऑनर ऑफ, इन द ऑनर ऑफ मतलब के सम्मान में, किसके सम्मान में? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्योंकि अभी मैंने इसके पहले बताया कि 15 अक्टूबर जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन होता है, तो इसलिए उनके सम्मान में ये आयोजित किया गया, ऐसा हमने इस रिपोर्ट में दिखाया है। तो मैंने लिखा यहाँ पे द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ऑनर ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी कि ये जो कार्यक्रम था वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में आयोजित किया गया। आगे मैंने लिखा कि द चीफ गेस्ट कट द रिबन। अब देखिए यहाँ पे ऐसे सेरेमनी में इस तरह के जो उत्सव होते हैं वो उसके आरंभ की का तरीका अलग होता है। बाकी जगहों पे, बाकी जैसे अगर इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, रिपब्लिक डे मना रहे हैं, तो वहां पे हम शुरुआत कैसे करते हैं? तो वहां पे पहले झंडारोहण होता है, बाकी सारे कार्यक्रम उसके साथ साथ उसके बाद होते हैं, उस क्रम में होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिबन काटने वाली बात होगी। तो क्या, यहाँ पे मैंने लिखा कि द चीफ गेस्ट ने क्या किया? काटा। तो काटा ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन कट क्या है? कट सेकंड भी है, सेकंड फॉर्म भी है, फर्स्ट फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। तो मैंने लिखा कट द रिबन, चीफ गेस्ट ने रिबन काटा। एंड द इवेंट स्टार्टेड, एंड द इवेंट मतलब कार्यक्रम, स्टार्टेड मतलब शुरू हुआ। तो चीफ गेस्ट ने रिबन काटा और कार्यक्रम शुरू हुआ। आगे मैंने लिखा द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड, विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया। अब देखिए ऐसे कार्यक्रम है, अब जैसे रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, फिर शिक्षक दिवस है, या फिर उस तरह के और भी कोई कार्यक्रम है, तो उन सब कार्यक्रमों में क्या होता है? कुछ संगीत, नृत्य वगैरह भी होता है, कुछ स्पीचेस भी होते हैं और सब चीजें होती हैं। लेकिन ये साइंस इवेंट है, साइंस से रिलेटेड इवेंट है, तो यहाँ पे क्या प्रस्तुत किया जाएगा? बच्चे अपना अपना विज्ञान में जो हुनर होगा वो प्रस्तुत करेंगे। तो मैंने लिखा द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड, विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया क्या? द प्रोजेक्ट्स, विद्यालयों में प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं प्रैक्टिकल के तौर पे, तो प्रोजेक्ट्स एंड मॉडल्स मतलब वही जो प्रतिरूप हम बनाते हैं, चाहे प्रोजेक्ट बनाए, चाहे फाइल बनाए, जो भी बनाते हैं प्रैक्टिकल के तौर पे, ताकि हम उन चीजों को बेहतर तरीके से दर्शा सकें कि हमने क्या सीखा है उसमें। तो हमने यहाँ पे लिखा द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड, विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया क्या? द प्रोजेक्ट एंड द मॉडल्स ऑफ सोलर सेल। आजकल क्या है, सौर ऊर्जा का दौर चल रहा है, तो हम यहाँ पे मैंने दिखाया कि सोलर सेल का, इसकी स्पेलिंग गलत है, ये होगा CELL, सोलर सेल। स्पेस सैटेलाइट का भी दौर चल रहा है, तो इस पर भी मैंने लिखा प्लांट सेल्स, पौधों की कोशिकाओं, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, AC एंड DC मोटर्स। आप साइंस पढ़े हैं तो AC और DC मोटर समझ रहे होंगे। फिर मैंने लिखा कि एंड अदर थिंग्स, अन्य चीजों। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये कि विद्यार्थियों ने क्या क्या प्रस्तुत किया? विद्यार्थियों ने
सोलर सेल, स्पेस सैटेलाइट, प्लांट सेल, ह्यूमन बॉडी, एसी और डीसी मोटर और अन्य चीजों के प्रोजेक्ट और मॉडल्स उन्होंने प्रस्तुत किए। फिर द चीफ गेस्ट एंड द, अब ये सारी चीजें हुई हैं, बच्चों ने प्रस्तुत किया है तो इसका निरीक्षण भी होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा द चीफ गेस्ट एंड द प्रिंसिपल सर्वे। क्या किया? सर्वे मतलब निरीक्षण करना, अवलोकन करना, किसी चीज को देखना, परखना। तो मैंने लिखा द चीफ गेस्ट एंड द प्रिंसिपल सर्वेड देयर प्रोजेक्ट्स एंड मॉडल्स। तो चीफ गेस्ट और प्रधानाचार्य महोदय ने क्या किया? उन्होंने जो भी मॉडल और जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने प्रस्तुत किया उसका निरीक्षण किया, अवलोकन किया। फिर द चीफ गेस्ट अनाउंस्ड। अब ये सारी चीजें देखने के बाद से उस पर कुछ परिणाम भी आएंगे, कुछ उस पर प्रतिक्रिया भी आएगी। तो कह रहा, हमने यहाँ पे लिखा द चीफ गेस्ट अनाउंस्ड। चीफ गेस्ट ने क्या किया? घोषित किया। क्या घोषित किया? 3 विनर्स, 3 विजेता घोषित किए। चीफ गेस्ट ने 3 विजेता घोषित किए, मतलब उसमें सबसे बेहतर कौन था? तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो 3 विजेता इन्होंने घोषित किया। एंड गेव देम सर्टिफिकेट। ऐसे मौके पर ज्यादातर पे सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि द चीफ गेस्ट अनाउंस 3 विनर्स, 3 विजेता घोषित किया, एंड गेव देम सर्टिफिकेट्स, और उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया। फिर मैंने लिखा ही एडमायर्ड। अब देखिए प्रशंसा, देखिए ये सारी चीजें हैं, तो प्रशंसा करने के लिए आप एडमायर्ड भी लिख सकते हैं, एडमायर भी लिख सकते हैं, और प्रेड भी लिख सकते हैं, आपको जो आसान लगे वो लिखिए। तो मैंने लिखा ही एडमायर्ड, प्रेज, दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। तो ही एडमायर्ड आर प्रेज्ड देम। उन्होंने क्या किया? चीफ गेस्ट ने क्या किया? उनकी प्रशंसा किया। किस बात के लिए? फॉर देयर बेस्ट एफर्ट, उनके बेहतर प्रयास के लिए, बेहतर प्रयास के लिए उनकी प्रशंसा किया। किसका? जिन्होंने ये सारी चीजें प्रस्तुत किया, जिन विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया। फिर आगे मैंने लिखा कि द प्रिंसिपल, उसके बाद से क्या होता है? कार्यक्रम की का एक तरीके से समापन कैसे होता है? तो मैंने लिखा द प्रिंसिपल थैंक, प्रधानाचार्य जी ने क्या किया? धन्यवाद दिया। किसको? ऑल द गेस्ट, ऑल द गेस्ट, सारे अतिथियों को उन्होंने धन्यवाद दिया। एंड कांग्रेचुलेटेड, और क्या किया? और उसके बाद से बधाई भी दिया। किसको? द पार्टिसिपेंट, जिन लोगों ने हिस्सा लिया उस इवेंट में, जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया, कॉन्टेस्ट किया, उसको उन्होंने बधाई दिया। फिर आगे मैंने लिखा द इवेंट वाज सक्सेसफुल। ये हर कार्यक्रम के अंत में जब रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो उसके अंत में ये चीज जरूर डालेंगे कि द इवेंट वाज सक्सेसफुल, कि जो हमारा कार्यक्रम था वो सफल रहा। फिर आगे अंत वाली प्रक्रिया क्या होती है? सब लोग चले जाते हैं घर। तो मैंने लिखा कि एवरीवन रिटर्न होम हैप्पीली, सभी लोग प्रसन्नता से घर लौटे। तो इसके साथ ये रिपोर्ट राइटिंग, ये वाला जो हमारा टॉपिक है वो खत्म होता है। आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।